भैया जी क्या मध्य प्रदेश की वजह, पहले राजस्थान पे थोड़ा सा बात कर लें। क्या देखिए, नेता की राजनीतिक जो स्टेटमेंट होती है तो कभी इस बात को नहीं कहते कि हमारी स्थिति वहाँ कमजोर, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो इसका क्या विश्लेषण ये माना जाए कि कांग्रेस हार रही है राजस्थान में? नहीं, राहुल गांधी जी ने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि मैं समझता हूं किसी पॉलिटिकल लीडर को आमतौर पर अपनी हार वाले राज्य में भी ये कहते हुए मैंने नहीं सुना कि वो हार रहे हैं या मजबूत नहीं है। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी और उन्होंने कहा था कि वो सरकार बनाएंगे, ठीक है, और वो 77 तक पहुंच गए। तो लड़ाई में जो लीडर है ना, वो हौसला अफजाई के लिए भी अपनी बात को ज़्यादा मजबूत तरीके से रखता है। ये किया है। राजस्थान में परेशानी तो है ही अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की। दोनों मजबूत नेता होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो वो कांग्रेस के लिए नुकसान कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई नेता ही नहीं है। तो इसलिए वहां चल रहा है कि कौन नेता बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या करेगा। वसुंधरा जी रहेंगी, गजेंद्र सिंह रहेंगे, ओम बिरला आएंगे, सतीश पुनिया जाएंगे, 10 लोग हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कोई भी नहीं है, या उस कद का फिलहाल कोई नहीं दिखाई देता जिसके भरोसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव कैंपेन को चला सके। सरकार बनाने की बात तो दूर किया है, वैसे सरकार बनाने के लिए संभावनाएं वहां पर बहुत हैं। ये भी वैसे अच्छा लगता है कि 5 साल वाली सरकार के लिए आप परिवर्तन यात्रा करें और 18 साल वाली सरकार को दोबारा लाना चाहते हो। ओके, अनिल जी क्या चल रहा है राजस्थान में? नीरज जी, जो अभी विजय जी ने कहा उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। राजस्थान में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अभी देखिए, अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अभी 2 महीने पड़े हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, पर अपन ऐसा एक लगा जैसे जितने ओपिनियन पोल आए या जो मैं ग्राउंड पे जाके बात करी लोगों से, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इट इज अ नेक टू नेक फाइट। राहुल गांधी तो कल बोले, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं और विजय जी के साथ कई शोज में भी था, विथ एन एडवांटेज टू कांग्रेस। अब एडवांटेज टू कांग्रेस में क्यों बोलता हूं, उसका एक कारण है। एक तो जो अशोक गहलोत सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाए, उसका असर मुझे जनता में दिखता है। और दूसरा, बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी पीछे खिसकी है। पर इट इज, जो राहुल गांधी ने कहा वो सही बात है, ये नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा राजस्थान में अपने आप को मेजोरिटी में आने के लिए। ओके जी जी, नहीं तो अगर ये बात राहुल जी कह रहे हैं तो वो तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे ना। वो अपने लिए क्यों कहेंगे कि हम क्लोज फाइट में हैं? आप कह रहे हैं एडवांटेज है। एडवांटेज उन्होंने ये नहीं कहा सर, पूरा स्टेटमेंट आप देखेंगे उन्होंने कहा हम जीत सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूं, दैट इज अ वेरी क्लोज एडवांटेज। मेरा मतलब यह है कि दोनों पार्टी जो है बिल्कुल नेक टू नेक है, बट थोड़ा बहुत अंतर पड़ के, और कांग्रेस शायद कुछ सीटें ज्यादा लिया है। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, एक तो आप ये ध्यान रखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। और बहुत जल्दी होगा इस इलेक्शन को डिक्लेयर करना, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैं नहीं बता सकता। पर ये जरूर बता सकता हूं आपको कि अशोक गहलोत जिस पे बैंक कर रहे हैं या कांग्रेस जिस पे बैंक कर रही है, वो है अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। आप चाहे बात करें ओपीएस की, चाहे बात करें राइट टू हेल्थ की, चाहे आप बात करें राइट टू मिनिमम इनकम एक्ट, जो कि अब आपको शहरों में भी कम से कम 125 दिन का काम मिलेगा, ये कुछ ऐसी चीजें। या आप बात करें गिग वर्कर्स की, गिग वर्कर्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने एक गिग वर्कर्स के लिए एक्ट लाए। मेरा एक्ट का भी तो बिल है, अभी गवर्नर के यहाँ ड्यू है। मेरा मानना यह है कि राजस्थान में जो स्कीम्स आई या मोबाइल जो इनको महिलाओं को बांटे गए, ये जो चीजें इन्होंने असर जरूर डाला है। अशोक गहलोत ने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं आज से 8 महीने पहले हम ही लोग कहा करते थे कि कांग्रेस कंटेंशन में बिल्कुल भी नहीं है। आज ये बात होने लगी है नीरज जी, मैं आपको बताऊं, आप जाके लोगों से बात करेंगे तो आपको एक चीज सुनने को मिलेगी, कांग्रेस जीत सकती है। हम इस पॉइंट पे कांग्रेस आ गई है, ये अशोक गहलोत की पॉलिसीज ने करा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण आप समझिए, आप बिना चेहरे के अगर चुनाव लड़ेंगे, मैंने ये पाया है नीरज जी, और लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि जहां जहां बिना चेहरे के बीजेपी ने लड़ाई करने की कोशिश करी चुनावों में, वहां वहां एक्सेप्ट फॉर गुजरात, गुजरात को छोड़ दीजिए, दोनों का होम स्टेट है मोदी जी का और होम मिनिस्टर साहब का, उसके अलावा कहां जीत पाए। कर्नाटका लेटेस्ट एग्जांपल है आपके पास में, हिमाचल भी आपके पास लेटेस्ट एग्जांपल है। यूपी तो में ऐतिहासिक जीत बिना चेहरे की हुई थी सर, वो सर, आप 17 बात में। करें, हाँ उस पहले की बात करें, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूं।
आपने एक स्टेट को बता दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनको असम जिताया, आप मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जितना चलता है हेमंत बिस्वा शर्मा कर पाते हैं। राजस्थान में अगर आप वसुंधरा जी को काटेंगे या वसुंधरा जी को अलग करेंगे, अंतर शर्तिया पड़ेगा नीरज जी, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब इनकी सोच क्या है, पार्टी की सोच क्या है, क्या उनके पास पहले से पता है कि हमें अंतर नहीं पड़ेगा? मैं नहीं जानता, पर ऑन द ग्राउंड हमें लगता है कि बिना किसी बड़े नेता के, जो कि पैन स्टेट लीडर एक ही है बीजेपी में, वो है वसुंधरा राजे, उनको दरकिनार करने से या उनको पावर नहीं देने से चुनावों में राजस्थान में अंतर पड़ेगा। और शायद हिमाचल में कांग्रेस का भी कोई फेस नहीं था सर, सुक्खू जी का कोई नाम था क्या? आपकी बात मानी सर, अपन अपनी बात करें बीजेपी में बिना फेस के क्या हुआ? आपने मुझे एक स्टेट और गिनाया, बाकी आप सोच नहीं, के मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूं अनिल जी कि फेस बहुत महत्वपूर्ण होता, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन वो फेस कोई एक हो सकता है, पार्टी अपने आप में एक फेस हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का तो मैं बिलोंग करता हूं ना, तो मैं बता रहा हूं कि 2017 का जो चुनाव था उसमें पार्टी अपने आप में एक फेस थी, उसको किसी चेहरे की जरूरत नहीं थी। आदित्यनाथ जी का तो कोई नाम भी नहीं जानता था कि ये सीएम की रेस में भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बम्पर जीत शायद कभी नहीं मिली होगी। तो खैर वो एक अलग इश्यू, दोबारा आता हूं आपके पास में। इस पे एक कमेंट में विजय जी आपका चाहता हूं, क्या वसुंधरा फैक्टर्स को साइडलाइन करने से नुकसान है क्या बीजेपी को? वसुंधरा जी को अलग करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा, ये तो तय है। कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा जी, जो अनिल जी भी कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि बीजेपी की लीडरशिप ने हमेशा सेंट्रल लीडरशिप को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाएगी, चेहरा कोई भी हो। अमित शाह साहब ने एक बैठक में ये सवाल भी पूछा कि वसुंधरा जी चेहरा नहीं होंगे तो, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि चेहरा कोई भी हो, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और राजस्थान को जितना मैं समझता हूं, वहां जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को ही वोट देगा, कोई को आप फेस बनाए ना बनाए, लेकिन वसुंधरा जी के फेस से मदद मिलती है। और खासतौर से महिलाओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है, और अभी तो आपने बिल पास किया महिला आरक्षण का, तो वसुंधरा जी की लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत में वो एज दे सकती है। उनको हराने का मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है ना, बीजेपी का बहुत कोर वोटर है राजस्थान में, मजबूत वोटर है, वो किसी के साथ नहीं जाता, वो सिर्फ पार्टी के साथ खड़ा रहता है। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था जब मोदी जी को बनाया गया था। खैर आते हैं इस दोबारा पे।